कितनी डिसअपॉइंटिंग सी बात है कि बार बार हमारे पाकिस्तान का बजट आता, हर हुकूमत कहती है कि हम लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए। एक जगह पे इस्टेब्लिशमेंट का बजट बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन उसको तो हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, ना उसके बारे में बात करनी चाहिए हम लोगों को। पर अगर हम उससे हट जाएं, सो स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू प्ले। अगर आप देखें कि जुडिशरी के बजट्स बढ़ते जा रहे हैं, हर साल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ RS टर्बोज रिलीज होते रहती हैं जजेस के लिए। पता नहीं उन्होंने कितनी स्पीड मार के ट्रिप्टॉनिक से कहाँ कहाँ भागना होता है। इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। लाइकवाइज ब्यूरोक्रेसी, हर साल इनकी सैलरीज के अंदर 20-25% इंक्रीमेंट लगते रहता है। और इंक्रीमेंट किस चीज़ का? या तो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही हो तो समझ में आती है कि यार FBI टारगेट्स तो अचीव किए हैं, टैक्स बेस भी बढ़ाई है। इन्वायरमेंट के अंदर हम लोगों ने फैक्ट्रीज पे कोई पेनल्टीज तो लगाई हैं, हम लोगों ने CO2 इमिशंस भी कम की हैं। लेबर लॉज के अंदर हम लोगों ने ये तो चेंजेस लेके आए हैं, लेकिन देखें खुशहाली भी आई है। बर्ड फ्लू डिपार्टमेंट हो गया, वासा का डिपार्टमेंट हो गया, देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स। पुलिस इसमें आती है। क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या उनके पॉलिसीज या उनकी एग्जीक्यूशंस के थ्रू कोई फ़र्क पड़ रहा है, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं, तो फिर तो आप परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट्स लगाएं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस भी नज़र नहीं आ रही और इंक्रीमेंट्स भी इनके हर साल के 20% के बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इंसेंटिव रह गया है ब्यूरोक्रेसी के पास कि वो परफॉर्मेंस दिखाए? और इसी तरह ही हम पेंशन्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। नोट कीजिए कि पिछले साल पेंशन्स का बजट 700 अरब का था। लाइकवाइज PSDP बजट जो था वो 800 के करीब था। इस साल पेंशन्स हैव रीच्ड अप टू 1000 बिलियन, और जो हमारा PSDP बजट है वो भी ऑलमोस्ट वहीं पे होवर कर रहा है। हालात पाकिस्तान के इस तरह के हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आ सकती कि हम लोग कहाँ से पेमेंट्स पूरी करें। और फिर जो बजट में आप लोगों ने चेंजेस लेके आने थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्रिएट करने थे, मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि एवरीबडी नीड्स टू पुट इन देयर वर्क। चैरिटी से हॉस्पिटल्स चल सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चल सकते। तो मोहम्मद औरंगजेब साहब, मेरा आपसे सवाल पैदा होता है, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में आते हैं, उन्हीं को फर्दर स्क्वीज करने की वजह क्या है? फिर एग्रीकल्चर पे क्यों नहीं टैक्स लग सकता? क्या ऐसी वजूहातें हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स हम लगाना चाहते ही नहीं? क्या ऐसी वजूहात है कि हम लोग टैक्स बेस नहीं बढ़ाना चाहते? क्यों यही वजह रह गई है कि जो फाइलर म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, उसी के कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए? क्या वजह है कि जो डिविडेंड लेइंग स्टॉक्स हैं, उन्हीं के अंदर परसेंटेज ऑफ टैक्स बढ़ा दी जाए? आप बेसिकली इंसेंटिव दे रहे हैं कि जो लोग टैक्स नेट के बाहर हैं वो बाहर रहें। एंड फर्दर, एंड आई होप आई एम रॉन्ग इन दिस, पर मुझे हर बंदा यही बात कहता है कि नज़र ये आ रहा है हम लोगों को कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं उनको इंसेंटिव नज़र आना शुरू हो गया है कि कितना फ़ायदा होगा अगर हम फाइलर्स ना रहें, अगर हम टैक्स फाइलर्स ना रहें, हम नॉन फाइलर्स बन जाएं। ना हमारी पकड़, ना हमें कोई देखेगा, ना हमें अपनी इनकम्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, ज़िंदगी बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय कर लेंगे हम। तो ये बजट, जिस तरह पिछले बजट्स आते रहे हैं, हमेशा हम जैसे लोगों को उम्मीद रहती है। हमें उम्मीद नवाज शरीफ के बजट में भी थी, हमें उम्मीद मुशर्रफ के बजट में भी होती थी, और हमें उम्मीद जरदारी के बजट में भी थी, और पूरी कौम को उम्मीद पैदा हुई थी इमरान खान के बजट के अंदर, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो लोग, आप लुटेरों को और करप्शन वाले लोगों को आप लोग फ्री हैंड देना चाह रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रही हैं ये चीज़ें? इट गिव्स अ वेरी ग्लिम पिक्चर। नज़र ये आता है कि अगेन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसको हम ज़ाया कर गए हैं। क्या होगा आगे इस मुल्क के साथ? क्यों नहीं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ सकते? क्यों नहीं कोई ऐसी इलेक्टेड पार्टी या नॉन इलेक्टेड पार्टी फॉर दैट मैटर, क्यों नहीं वो फैसले कर सकती जिसमें इस मुल्क की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एग्जिस्ट करे? हम क्यों ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे ये मुल्क सिर्फ पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा?